अब आ जाइए, एक टॉपिक था, कुछ लोगों को दिक्कत था मेमोरी ग्लैंड में, ठीक है। तो सबसे पहले आइए, ये मेमोरी ग्लैंड क्या है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं जो भी आपका मैमल्स है, मैमल्स का क्या है, मेमोरी ग्लैंड जो है इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ किसका, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मैमल्स। क्या ए पेयर्स ऑफ, एक पेयर होगा, पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। अब अगर बात करें मेमोरी ग्लैंड है क्या, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड क्या है एक्चुअल में, इट इज द मॉडिफाइड, किसका मॉडिफिकेशन है मेमोरी ग्लैंड, कोई बताइए। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ठीक, अब क्या है कि ये फंक्शनल होगा फीमेल में। अगर हम लोग बात करें एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी पे क्या होगा, प्यूबर्टी इट डेवलप्स, प्यूबर्टी पे ये डेवलप करेगा एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट कब होगा, इट डिफरेंशिएट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, अब क्या है, मेमोरी ग्लैंड जो है ये चेस्ट पे अटैच्ड होता है विद द हेल्प ऑफ, यहां पे आप एक मसल्स देखें जिसको हम लोग बोलते हैं, चेस्ट पे ये लाई करता है, चेस्ट पे जिस मसल्स के मदद से ये अटैच्ड होगा इसको हम लोग बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल। क्या कहलाएगा ये, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, इसके मदद से ये लाई करता है चेस्ट के वाल पे। मेमोरी ग्लैंड कहां होगा, लाइज ऑन द चेस्ट, और ये अटैच्ड किसके मदद से होगा, विद द हेल्प ऑफ पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, इसके मदद से ये अटैच्ड होगा। ठीक, अब अगर मेमोरी ग्लैंड का बात करें तो मेमोरी ग्लैंड में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ग्लैंडुलर टिश्यू होंगे, ग्लैंडुलर टिश्यू के साथ साथ यहाँ पे फैट भी होंगे, एडिपोज टिश्यू होगा। मेमोरी ग्लैंड क्या है, ये बना हुआ होगा, इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें आपको मिलेगा ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू और इसके साथ फैट, ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट मिलके क्या बनाता है, मेमोरी ग्लैंड। अब ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू बना हुआ होगा, इस फिगर को अगर देखें, ग्लैंडुलर जो टिश्यू है इसमें क्या होगा, क्लस्टर ऑफ सेल्स, और ये जो क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं यहाँ पे इस फिगर में देखिए कि बहुत सारा छोटा छोटा सेल, ठीक, ये ग्रुप या क्लस्टर ऑफ सेल्स फॉर्म्स द स्ट्रक्चर नोन एज एल्वुलाई। ठीक है, क्या होगा कि ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू consist of clusters of cell, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्वुलाई। अब ये एल्वुलाई जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय क्या होगा, ये डिफरेंशिएट करता है एंड एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी इट स्टार्ट सिक्रेटिंग द मिल्क। ठीक है, अब अगर इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखें तो क्या होगा कि ये जो मेमोरी ग्लैंड है, इच मेमोरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 लोब्यूल्स, इसमें क्या होंगे, लोब्यूल्स होंगे, लोब्यूलर स्ट्रक्चर होगा। यहां पे अगर देखें तो आपको क्या दिख रहा है, अलग अलग लोब्यूल्स है। ठीक, 15 to 20 मेमोरी ग्लैंड में, हर एक मेमोरी ग्लैंड में, ये याद रखना है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हर एक मेमोरी ग्लैंड में क्या होगा, 15 to 20 लोब्यूल्स। ठीक है, और हर लोब्यूल्स में आपको क्या मिलेगा, बहुत सारा एल्वुलाई मिलेगा, क्लस्टर ऑफ सेल्स एल्वुलाई। अब जो ये 15 to 20 लोब्यूल्स है, अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए कहीं पे देखिएगा तो ये मान लीजिए एल्वुलाई है,
ठीक है। अब ये एल्वुलाई से जो डक्ट निकल रहा है, इस डक्ट को क्या कहेंगे? ये जो डक्ट निकल रहा है इसको क्या कहेंगे हम लोग, बताइए। अब ये डक्ट आगे चल के कंबाइन किया और इधर भी अब देखिए सबसे पहले यहां पे क्या रहेगा, एल्वुलाई। इसके बाद एल्वुलाई से जो डक्ट निकल रहा है मींस इमीडिएट डक्ट जो है एल्वुलाई से जो निकल रहा है, इस डक्ट को हम लोग बोलते हैं मेमोरी टिब्यूल्स। ठीक है। अब मेमोरी टिब्यूल्स, मैनी मेमोरी टिब्यूल्स, बहुत सारा मेमोरी टिब्यूल्स आपस में ज्वाइन करेगा। मींस ये मान लीजिए यहां पे 1 2 3, ये बहुत सारा मेमोरी टिब्यूल्स आपस में जुड़ के बनाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे मेमोरी डक्ट। ये जुड़ के क्या बनाएगा, मेनी मेमोरी डक्ट। ठीक है, तो ये डक्ट बन गया। अब ये जो डक्ट है, ये डक्ट आके ओपन होगा एक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग कहेंगे एम्पुला। ये कहलाएगा आपका एम्पुला। ठीक, और ये आपके ओपन हो रहा है किसमें, एम्पुला। ठीक, अब ये एम्पुला जो है, एक एम्पुला, वन एम्पुला ओपन होगा जिस डक्ट में, इसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। ये याद रखना है आपको। ठीक है, क्या है कि लॉब्यूल है, अगर लॉब्यूल के स्ट्रक्चर को देखेंगे 15 to 20 लॉब्यूल्स होगा इच मेमोरी ग्लैंड में, हर एक मेमोरी ग्लैंड में। और इस लॉब्यूल के स्ट्रक्चर को देखिएगा तो इसमें क्या मिलेगा, एल्वुलाई। ये जो क्लस्टर ऑफ एल्वुलाई है, इसका जो इमीडिएट डक्ट होगा, ये वाला जो डक्ट है, इसको हम लोग क्या बोल दिए, मेमोरी टिब्यूल्स। ठीक है, बहुत सारा मेमोरी टिब्यूल्स आपस में मिलके क्या बना रहा है, मेमोरी डक्ट। ये जो दिख रहा है ये मेमोरी डक्ट हुआ। मेमोरी डक्ट के बाद क्या बना, एम्पुला। ये एम्पुला है। एम्पुला जो है ये ओपन होगा और ये फॉर्म करेगा लैक्टिफेरस डक्ट। यहां पे ये हो गया लैक्टिफेरस डक्ट। अब इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ये जो है एल्वुलाई है। एल्वुलाई से जो इमीडिएट डक्ट जो निकल रहा है, यहां पे देखिए जो इमीडिएट डक्ट निकल रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहां पे कहीं पे लिखा हुआ होगा मेमोरी एल्वुलाई, मेमोरी डक्ट, उसके बाद एम्पुला। एम्पुला ओपन हो रहा है बहुत सारा लैक्टिफेरस डक्ट पे, और लैक्टिफेरस डक्ट कहां आके ओपन हो रहा है, निपल्स पे। अब देखिए क्या क्या इसमें आपको याद रखना है, समराइज कीजिए। मेमोरी ग्लैंड चेस्ट वॉल पे होगा, अटैच्ड होगा विद द हेल्प ऑफ पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड जो है ये बना हुआ होगा। मेमोरी ग्लैंड का अगर बात करें, इट इज मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट। यहां पे आपको एडिपोज टिश्यू भी मिलेगा। अगर ऊपर पे देखें, ये ऊपर पे जो लाइनिंग है ये क्या है, फैट है, एडिपोज टिश्यू यहां पे मिलेगा। ठीक है, अब ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू में क्या मिलेगा, क्लस्टर ऑफ सेल्स, जिसको हम लोग कहेंगे एल्वुलाई। अब यही एल्वुलाई क्या फॉर्म करता है, लॉब्यूल्स। अगर हर एक मेमोरी ग्लैंड का बात करें तो 15 to 20 लॉब्यूल्स इन ईच मेमोरी ग्लैंड। हर एक मेमोरी ग्लैंड में आपको 15 से 20 क्या मिलेगा, लॉब्यूल्स। अब एक लॉब्यूल्स का अगर स्ट्रक्चर देखें तो लॉब्यूल्स में क्या है, बहुत सारा एल्वुलाई है। एल्वुलाई से जो इमीडिएट डक्ट निकलेगा मींस मेनी मेमोरी टिब्यूल्स बनाएगा। मेमोरी टिब्यूल्स बहुत सारा मिलके क्या बनाएगा, बहुत सारा मेमोरी डक्ट। अब ये मेमोरी डक्ट आपस में मिलके एम्पुला बनाया, और एम्पुला आके ओपन हुआ लैक्टिफेरस डक्ट में। और ये लैक्टिफेरस डक्ट कहां पे आके ओपन हो रहा है, इस फिगर में देखिए, निप्पल पे। ठीक है, सबसे पहले मेमोरी लोब्स, मेमोरी लोब्स में क्या है, एल्वुलाई है। एल्वुलाई जो ओपन हो रहा है ये कहां पे, मेमोरी टिब्यूल्स में। मेमोरी टिब्यूल्स ओपन होगा मेमोरी डक्ट में, डक्ट ओपन होगा एम्पुला में, एम्पुला ओपन करेगा लैक्टिफेरस डक्ट में। तो ये स्ट्रक्चर है मेमोरी ग्लैंड का। इसके बाद ये चेस्ट पे जो अटैच्ड रहता है, यहाँ पे रिब्स के बीच का जो मसल्स होता है, इस मसल्स को क्या बोलते हैं, मसल्स बिटवीन द रिब्स। कौन सा मसल्स, इसका नाम क्या है,
मसल्स बिटवीन द रिब्स, ये जो दिखा रहा है ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, लेवल करने आ सकता है, ठीक है। तो इस डायग्राम को अच्छे से आपको याद होना चाहिए, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। तो मसल्स बिटवीन द रिब्स, क्या नाम है इस मसल्स का, कोई बताइए, कोई बताइएगा। इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये चेस्ट पे लाई करता है, विद द हेल्प ऑफ पेक्टोरलिस मेजर मसल्स ये अटैच्ड होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है सबको। प्रोड्यूसिंग हार्मोन है, ठीक है। तो पिट्यूटरी का कौन सा पोर्शन प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करता है, एंटेरियर या पोस्टेरियर, एंटेरियर पोर्शन, एंटेरियर पोर्शन क्या करेगा, प्रोलैक्टिन सिक्रीट करेगा। तो अगर क्वेश्चन आए एमसीक्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोलैक्टिन इज द मिल्क फॉर्मिंग या मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन, एकदम याद रखिएगा। अब क्या होता है, इसके साथ साथ अब जो है आपका पोस्टेरियर पिट्यूटरी, ये क्या रिलीज कर देगा, हाइपोथैलेमस में ऑक्सीटोसिन, एंड ऑक्सीटोसिन इज द मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि प्रोलैक्टिन जो है, प्रोलैक्टिन को हम लोग क्या कहेंगे, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन, ठीक है। और दूसरा जो है आपका ऑक्सीटोसिन इज द मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, ठीक है। तो मिल्क इजेक्ट करने में मदद कौन करेगा, ऑक्सीटोसिन, और मिल्क प्रोड्यूस करने में जो मदद करेगा वो प्रोलैक्टिन करेगा, और प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी, एंटेरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा। ये लैक्टेशन का प्रोसेस है। अब इसमें जो है कि फर्स्ट फ्यू डेज या इनिशियल मिल्क जो है मदर का, डेट इज नोन एज कोलेस्ट्रम। अब जो ये कोलेस्ट्रम है, इस कोलेस्ट्रम में एक बोला जाता है ये कंप्लीट न्यूट्रिएंट है, ठीक है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं या सलाह देते हैं मदर को कि इनिशियल 6 मंथ आफ्टर द पार्च्यूरेशन, आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड क्या होना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए काउंसलिंग करते हैं। रीजन क्या है कि ये जो मिल्क है, कोलेस्ट्रम जो है, इनिशियल मिल्क जो है मदर का, डेट इज कंप्लीट न्यूट्रिएंट फॉर द बेबी, बेबी के लिए ये कंप्लीट न्यूट्रिएंट होता है। अब इसमें से एक क्वेश्चन आता है बार बार कि विच एंटीबॉडीज इज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहता है, IgA, एकदम ये याद रखिएगा कि IgA याद रहता है, रखिएगा, ठीक है। तो अब इस पोर्शन से आपका मेमोरी ग्लैंड प्लस लैक्टेशन से जो क्वेश्चन आता है बता दिए। एक क्वेश्चन लैक्टेशन से बनता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन, दूसरा क्वेश्चन बनता है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, तीसरा जो फर्स्ट मिल्क या इनिशियल फ्यू डेज मिल्क आफ्टर द पार्च्यूरेशन इज नोन एज कोलेस्ट्रम, ये भी याद रखिएगा टर्म। दूसरा है कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है कोलेस्ट्रम में, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट है, बताइए कोई, क्लियर।